नमस्ते, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आज कितना तारीख है? आज है 27 जुलाई। सो आज उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए और उसी के साथ साथ हमें सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इट हेल्प्स अस अ लॉट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियोज़। सो आज शुरू करते हैं एंड आप सपोर्ट कर सकते हो। वहाँ पे UPI ID दिया हुआ है, सपोर्ट करो यार। क्या है, आप इतना नॉलेज मिल रहा है, इतना कुछ आपको हेल्प करो थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हो ना। क्या है, एनीवे। सो द पहला चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, HDFC बैंक स्टार्ट्स 2-day NRE डिपॉजिट ड्राइव फ्रॉम मंडे or from today. So offering up to 50 BPS more in existing interest rate than existing rates after RBI lifted cap. So primarily यहाँ पे ये होता है कि अगर आप NRI हैं, अगर आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और आप यहाँ पे जो है पैसा डालते हो तो फिर आपको जो है इट्स लाइक FD। आप सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये FD टाइप का है तो अगर आप पैसा डालते हो, मतलब बाहर देश से ला के यहाँ पे पैसा डालते हो, तो बैंक जो आपको बोलेगा कि हाँ भाई हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है FD का जैसा आपको पैसा देंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे। तो दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वो पैसा जो है, क्योंकि बाहर से जब आपका पैसा आएगा डॉलर में आएगा, उसको कन्वर्ट करोगे तो वो रुपये में कन्वर्ट होगा, रुपये में कन्वर्ट होगा तो द अमाउंट ऑफ रुपी विल बी हायर और उसी जगह पे उनको ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देना पड़ता है एंड यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स डेफिनेटली होते हैं। सो इसको आप थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि तो HDFC बैंक जो है उसके पास जो है, बिकॉज उसने जो आपका रिजल्ट जो डिपॉजिट किया था वहाँ पे उसने बोला था कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है एंड ऑलरेडी दे है $1 बिलियन जो कैश उन्होंने एज अ बॉन्ड उठाया था इंटरनेशनल मार्केट से। So right now they have a lot of liquid cash with them and they will be putting out a lot of loans। मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट 6 months में आप देखोगे, नेक्स्ट इवन 2 या 3 क्वार्टर में आप देखोगे कि HDFC जो है बहुत लार्ज स्केल में जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर ग्रो करना है, तो दे विल बी पंपिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इनटू द मार्केट। सो देयर विल बी मोर कंजप्शन एंड कंजप्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बूम करता है, इकोनॉमी जो है एक्सपैंड करता है। सो दैट इज समथिंग। और यहाँ पे डेफिनेटली HDFC बैंक और HDFC दोनों ने मर्ज कर दिया है। सो cumulatively there will be more growth and it's a very good thing. Okay, so if you're bullish on HDFC you can look into it। अगर आप swing trade करना चाहते हो तो आज देखेंगे मार्केट जब ओपन अप होगा, so it will have some positive impact because लास्ट 3-4 दिन से जो है HDFC उतना उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आज के इस न्यूज़ के बाद आप देखोगे थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, अराउंड 0.1%, 0.15%, 0.2% मूवमेंट होना चाहिए। तो कल जो है 5G स्पेक्ट्रम का जो है वो आपका क्या हुआ था, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, तो वहाँ ऑक्शन में 1.45 लाख जो है इंडियन गवर्नमेंट को मिला है ऑन डे 1। सो प्राइमरली यहाँ पे देख लेते हैं। सो जियो ने मोर देन 70,000 करोड़, एयरटेल जो है सेकंड लार्जेस्ट बिडर, वोडा आइडिया और जो अडानी है उन्होंने अपने तरीके से जितना हो सके वो कर रहे हैं। मैंने बताया था कि अडानी जाएगा, लोगों को मतलब जियो और एयरटेल को थोड़ा सा वो लगाना, धक्का मारना, दो पैसा दो, क्या हुआ। सो दे आर गोइंग देयर टू डू दैट एंड आई थिंक दे आर सक्सेसफुल। इसमें फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उसका एक्सचेकर यानी उसका जो इनकम है वो वहाँ से जो है वो बढ़ेगा। एंड बिग टेक कंपनीज जो छोटे छोटे न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं आज। सो आई विल बी मूविंग फास्ट। आज का जो वीडियो है होपफुली छोटा होगा। ग्रीन मोबिलिटी पुश, गवर्नमेंट में फ्लोट टेंडर फॉर 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस। तो ये कहाँ का न्यूज़ है, ये है आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये दिल्ली का है मोस्ट प्रोबेबली। द गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, विच गवर्नमेंट, दैट नीड्स टू बी नोन। सो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। कौन से कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो टाटा बनाती है सबसे ज़्यादा, मतलब टाटा के पास वो कैपेसिटी है। टाटा खुद नहीं बनाती है बट बेसिकली उनका एक टाई अप है एक दूसरे कंपनी के साथ। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, अगर आपको पता होगा मुझे बताइएगा। सो प्राइमरली मार्को पोलो का इलेक्ट्रिक वर्जन वो बनाते हैं, कोलकाता में भी बहुत सारे चलते हैं। सो व्हाट दे विल बी डूइंग इज दे विल बी बेसिकली वही है, इंडिया में वही होने वाला है कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो हमें बाहर देश से जो है टेक्नोलॉजी इधर लेके आना पड़ेगा या लाइसेंस करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा एंड वी हैव टू रिवर्स इंजीनियर द वे दैट चाइना डिड एंड उसको सबसे पहले हमें इंडिया में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, देन वी कैन गो एंड सेल इट आउटसाइड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एक बुक बहुत बड़ा पुश मिल रहा है, 8,000 बसेस। कौन सा गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इज इट स्टेट गवर्नमेंट, इज इट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तो इज इट दिल्ली गवर्नमेंट, आई एम नॉट श्योर। बट अगर आपका 5,500 करोड़ और 5,500 इलेक्ट्रिक बसेस का है, बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आपका होने वाला है
Okay, so these buses will be deployed in Delhi, Kolkata, Bangalore, Surat, Hyderabad. ओके, दैट्स रियली रियली नाइस। कोलकाता में ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि एक तो है कि बैटरी चार्ज का, बट अगर आपका टर्मिनल रहेगा तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे होते हैं फायर इंसिडेंट, क्योंकि ईवी रिलेटेड जो है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज अगर आपके होते हैं तो वहाँ पे फायर इंसिडेंट आपका बहुत हमें देखने को मिल रहा है। फायर इंसिडेंट जो है हमें बहुत सारा देखने को मिल रहा है, एंड वी होप ऐसा फायर इंसिडेंट ज़्यादा ना हो। ठीक है, फायर इंसिडेंट बहुत हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर यहाँ पे अगर आपका जो या टेंडर में जब होता है ना, वो अलग अलग फेजेस में होता है, फेज़ 1 फेज़ 2 एक साथ सब सारे बसेस नहीं देते, फेजेस में देते हैं। पहले 500, फिर 200, फिर 400, 1000 कैपेसिटी आस्ते आस्ते उसको ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज़ में अगर आपके 2 बस में आग लग गया तो फिर बाकी फेज़ जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे उनको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड इफ़ दे आर एबल टू फायर, उसी के नीचे आप देखो फायर इंसिडेंट, ईवी का फायर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो अगर ऐसा होता है तो आपका टेंडर भी कैंसिल कर दिया जा सकता है। सो आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर they make sure that it's fine. Surging call rates point to rise in short term borrowing. So call rates क्या होता है? Call rates का मतलब होता है कि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या करती हैं, उसके बाद वो तो अपना खुद पैसा नोट नहीं छापती है, तो वो क्या करती है, वो आरबीआई से लोन लेती है। किस बेसिस पे? रेपो रेट के बेसिस में। मतलब आरबीआई जो एक रेपो रेट सेलेक्ट करता है, रिवर्स रेपो रेट भी होता है, रेपो रेट भी होता है। रेपो रेट मतलब सिंपल भाषा में कि आरबीआई नोट छापता है और उसको बैंक को देता है। बैंक क्या करता है, उसको लेता है, एक मतलब आरबीआई को रेपो रेट बेसिस पे देता है, 2% 3% जो भी होता है। फिर वही पैसा जो है वो मार्केट में दूसरे कस्टमर को देता है इन टर्म्स ऑफ लोन। और फिर जब आपको लोन देता है तो सपोज वो आप वहाँ से आपसे कितना 9% ले रहा है, और यहाँ पे बैंक को आरबीआई को कितना 4% दे रहा है, बीच में कितना हो रहा है, एनआईए उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वो है 5%। यानी 5% जो इनकम हो रहा है वो बैंक का इनकम हो रहा है। इसलिए आपको हमेशा बहुत बार होता है ना कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन इसलिए देना चाहते हैं कि एक तो होता है इसमें फ़ायदा ये होता है कि लोकल इकोनॉमी में, क्योंकि वो पैसा लेके आप तो घर में लेके बैठे नहीं रहोगे, उसको यूज़ करोगे, तो वो पैसा जब आप लेके रखोगे अपने पास तो लोकल इकोनॉमी में पैसा आएगा। लोकल इकोनॉमी में जब पैसा आता है, ज़्यादा पैसा आता है, तो इकोनॉमी जो है वो ग्रो करता है, वो एक्सपैंड करता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अभी आप अगर आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाहते हैं, आप दूसरे के, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, कौन सा बैंक जो है उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, मतलब वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो क्या करता है, वो दूसरे बैंक को दे देता है कि भाई तेरे को मैं दे रहा हूँ, उसका जो है मतलब आरबीआई जो मेरे को दे रहा है उससे 2% मेरे को 2% नहीं, मतलब थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा देना ताकि मेरा लॉस ना हो। और दूसरे बैंक जो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तू अपना दोस्त है, ले लेते हैं। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे कॉल मनी बोलते हैं। समझ में आया कॉल मनी क्या होता है? सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में। यहाँ पे देखो 5.50%, तो यहाँ पे रेपो रेट कितना है 4.9%, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0.4% का डिफरेंस है। वहाँ पे भी नेगोशिएशन चलता है, बट क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है कि फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए, इवन ओवरनाइट बोरिंग होता है कि 7 दिन के लिए, मतलब 1 दिन के लिए बोरिंग, ऐसे बहुत सारे बोरिंग होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो वो कॉल मार्केट बोलते हैं उसको, मतलब कॉल रेट्स होता है वो। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए, और यहाँ पे अगर आपका रेट अगर बढ़ेगा, क्योंकि रेपो रेट अभी ज़्यादा है, तो इसका ये कॉल रेट जो है वो भी बढ़ेगा। कॉल रेट बढ़ेगा तो फिर ये जिस रेट में आपको लोन दे रहा है वो उसको तो कंपेंसेट करना पड़ेगा ना, वो अपने पॉकेट से तो पैसा काट के देगा नहीं। तो वहाँ पे जो है आपको आपसे जो लोन है वो ज़्यादा लेने वाला है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट होगा नहीं, बट यहाँ पे इमीडिएट मतलब जो भी लोन मिलेगा या लोन के जो रेट्स हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, मार्जिनल इंक्रीज़ होगा। बट अगर मार्जिनल इंक्रीज़ भी होता है तो वहाँ पे लोन जितना सेल हो रहा है वो उतना ज़्यादा सेल नहीं होगा। सो दैट्स समथिंग विच इज़ इंटरेस्टेड। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फेड रेट हाइक वरीज स्पूक इन्वेस्टर्स, आईटी टेक्स अ बिग हिट। तो यहाँ पे फेड रेट्स जो है, ओके, आईटी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा गिर रहा है, क्योंकि यूएस में जो है फेड रेट्स जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। फेड रेट्स जब बढ़ता है, यानी रेपो रेट अगर आप बढ़ाते हैं तो मार्केट में जो है पैसा उतना होता नहीं है। सो अगेन इट क्लैम्स डाउन। जैसे मैंने बताया कि अगेन जो फेड है वो थोड़ा सा मतलब वो करेगा कि भाई हम तो डॉलर मार्केट से उठाएंगे, और उसका जो है आर्टिफिशियली हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ
शॉर्टेज। तो अभी फिर से देखोगे कि रुपी रिकवर कर रहा था, रुपी फिर से आपका जो है फॉल करेगा, 80 के बियॉन्ड जो है वो फॉल करेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि IT इज़ गोइंग टू गेट हिट, एंड प्राइमरली जैसे मैंने बताया कि जितने भी कंपनीज है जो US के ऊपर डिपेंड करते हैं और डॉलर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर गोइंग टू टेक अ वेरी बिग हिट। सो आई थिंक उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव टू डाइवर्सिफाई और दे हैव टू फोकस ऑन AI, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए सर्वाइव करना। और इसलिए आप देखोगे इस वीक जो है मार्केट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, 0.5% नेगेटिव में, 0.5%, 0.3, 0.2, उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उतना ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा है, बट स्टिल इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स गोइंग डाउन। सो प्लीज़ कीप इन माइंड फेड रेट्स वो बढ़ाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बढ़ाएंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमी बट द मार्केट थोड़ा बहुत। ये आप देख सकते हो RBI कैंपेन ऑन अनक्लेम डिपॉजिट्स, वो आप चेक कर सकते हो। एशियन पेंट्स Q1 स्पार्कल टू lure इन्वेस्टर्स डिस्पाइट हाई वैल्यूएशन। सो एशियन पेंट्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट मेकर्स और जो पेंट बनाते हैं इन इंडिया। It consolidated revenue jumped 55%, net profit jumped 80% over base quarter. वॉल्यूम जो है वो 37% जो है वो ग्रो हुआ है। ग्रॉस मार्जिन हैज़ डिप्ड 40 BPS ड्यू टू मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड अर्निंग बिफोर अच्छा इम्प्रूव 160 BPS ऑन बेटर स्केल। ओके, Tier 1 Tier 2 सिटी में जो है मार्केट ग्रो हुआ है फास्टर दैन Tier 3 Tier 4। अभी यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ व्हाट आई सी इन द मार्केट, दैट्स वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो है जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ हैं, Tier 3 Tier 4 सिटीज़ है, देयर विल बी जो गैप जो पहले होता था, डिस्कनेक्ट जो होता था, वो बहुत बढ़ने वाला है। रीज़न बिकॉज आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेंट जो है, पेंट कहाँ से आता है, प्राइमरली इसका दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड ऑयल। अगर आपको पता नहीं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड ऑयल। तो आपका जो ग्लास का पुट्टी होता है ना, ग्लास पुट्टी भी जो है वो आपका पेंट के बाई प्रोडक्ट से बनता है। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दैट लो क्वालिटी का पेंट भी मिलता है, कम खर्चे का पेंट भी मिलता है, एंड जितने भी ब्रांडेड यानी आपका बेसलाइन पेंट बनाने का सबका खर्चा सेम होता है, ठीक है। ग्रेड के हिसाब से अगर हम देखें, सोचिए A1 ग्रेड का मुझे पेंट बनाना है तो सबका खर्चा एक ही मोटा मोटी सेम होता है, किसी का 1% ज़्यादा होता है, किसी का 2% कम होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। पर यहाँ पे जब अनब्रांडेड होता है, अनब्रांडेड का जब आप उसको सेल करते हो, अनब्रांडेड में आपका जो है ब्रांड के लिए आप कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते, बट एप्पल जब आप पेमेंट करते हैं, एप्पल का जो फ़ोन आप परचेज़ करते हो 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का करते हो, मे बी उस फ़ोन को बनाने में 15,000 रुपये खर्चा आया है मैक्सिमम, बट यहाँ पे आप ब्रांड के लिए 30,000 to 35,000 एक्स्ट्रा पे करो ओनली फॉर ब्रांड। और उसी जगह पे अगर मैं ब्रांड को हटा देता हूँ तो फिर आप देखोगे वही फ़ोन आपका जो है 45,000 में आपको मिल रहा है। That is the reality, and that is the reality everywhere. That's why these companies spend a lot of money on marketing and building their brand. The reason because of this कि वो इतना हैमर करते हैं आपके दिमाग में कि एशियन पेंट्स। तो जब भी ये बंदा जो है वो रंग खरीदने जाता है तो उसको ऑप्शन दिए जाते हैं, कौन सा लोगे आप, बर्जर लोगे, ये लोगे, तो वो सोचता है कि मैंने टीवी में कौन सा देखा था, कौन सा ब्रांड था, कौन सा किसने इंडोर्स किया था, वो बोलता है कि अच्छा ये जो एशियन पेंट्स जो है ये तो इसने इंडोर्स किया था, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, चलो एशियन पेंट्स ही लेते हैं। वो ब्रांड इमेज, उसको पेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको ब्रांड के बारे में पता है। सो दैट इज़ हाउ ब्रांड आइडेंटिटी वर्क्स। सो दैट्स व्हाई यू विल सी द रीज़न मैं डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो डीलर तो ऐड कर रहे हैं, वो Tier 1 Tier 2 में उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट Tier 3 Tier 4 में जितना बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज Tier 3 में जो है उसको आप बोल रहे हो कि भैया ये 180 रुपये लीटर है, ठीक है। वहीं पे जो लोकल जो माल बेचता है वो फॉर एग्जांपल 120 रुपये में दे रहा है, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है घर चलाने के लिए, मैं 180 रुपये, ठीक है, मेरे को काम से तो मतलब है, मैं 120 रुपये वाले ही लूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्मॉल MSME है, जो स्मॉल MSME है, स्मॉल कंपनी जो है वो ग्रो करने वाला है, विच इज़ एक्चुअली गुड इन अ वे, बिकॉज द कंजम्पशन इज़ नॉट गोइंग नाउ। कंजम्पशन कभी आपका नहीं कम होने वाला है, बट द मार्केट दैट दे कैन कैप्चर, जिसको बोलते हैं ना मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट शेयर, वो मार्केट शेयर उनको उतना नहीं मिलने वाला जितना वो चाहते थे। सो अगेन देन यू विल सी दैट वो दूसरा एक सब ब्रांड खोलेंगे कि जो Tier 3 Tier 4 के लिए बनेगा, और वहाँ पे वो कम दाम का बेचेंगे, वो थोड़ा सा अननोन ब्रांड रहेगा, उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलप करेंगे। इंडिगो जैसा था इंडिगो पेंट्स, वो अननोन ब्रांड था, स्लोली एंड ग्रेजुअली माही को लेके पैसा डाल के IPO में आने से पहले उन्होंने अपना ब्रांड को ऊपर लेवल तक लेके गए, फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे क्योंकि मार्केट जो है वो समझता है, जो जिसको वो फंडामेंटल एनालिसिस जिसने बंदे ने करके रखा हुआ है ना, उसको सब पता है कि भाई हो क्या रहा है।
तो इसलिए आप देखोगे कि however the street did not seem particularly enthused by the good show. वो देख रहे भाई ठीक है आप कर रहे हो बट बात समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हैं ना, वो एक था ना मीम था ना वो बेनीवाल का, समझ रहे हैं ना वही है. SEBI moves against stay on order rejecting Brickworks consent plea. So Brickworks is primarily it's a rating company based in India. So उसके ऊपर सुप्रीम SEBI जो है वो उसने इंक्वायरी किया था. आई थिंक कोई वायलेशन हुआ था बिकॉज यू नो रेटिंग कंपनी, आई हैव डाउट्स ऑन अ लॉट ऑफ यू नो रेटिंग कंपनीज, क्योंकि वो किस बेसिस पे रेटिंग करते हैं, वेदर इट इज़ बायस्ड और नॉट, यू नेवर नो अंदर क्या होता है, क्या झोल होता है आपको पता नहीं है. सो इसलिए मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ कि आप रेटिंग कंपनी के उसमें A++ रेटिंग है आप ले लो, उस पर कभी मत जाना. आप यहाँ पे खुद का फंडामेंटल एनालिसिस करना. पहले तो आपको ये देखना है कि भाई जो इंडस्ट्री है वो क्या है, वो बुलिश है या बेरिश है, उसका क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है. फिर इंडस्ट्री के बाद आप फिगर आउट करना कि कौन से उस इंडस्ट्री में कौन से कंपनीज है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका मार्केट शेयर कितना है, उसका जो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, फिर उसका जो प्लेज होल्डिंग कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, प्लेज परसेंटेज कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, वो सब आपको देखोगे ना, EPS देखोगे तब आपको पता चल जाएगा वेदर द कंपनी स्टेबल और नॉट इन टर्म्स ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स विद इन द इंडस्ट्री. सो ये चीज़ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. सो दैट्स समथिंग, एंड मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव लिटिल बिट ऑफ डाउट्स ऑन दिस बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ बायस दैट कैन हैपन एंड दैट डज हैपन. और यहाँ पे अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड में बैंकिंग सेक्टर एज यूजुअल बहुत अच्छा शो दे रहा है. प्राइमरीली जो NBFC नहीं है यहाँ पे, जो प्राइमरी रिटेल बैंकिंग में है उनका बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. एंड आदित्य बिरला, बट यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट दी AMC जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका जो है वो मतलब ग्रोथ जो है वो गिर रहा है. AMC का जो नेट प्रॉफिट है वो गिर रहा है. आदित्य बिरला का जो AMC जो है उसका नेट प्रॉफिट गिर रहा है. तो यहाँ पे गिरने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे उनका मेन इनकम कहाँ से आता है. ऑल्दो आप ये ध्यान में रखो कि म्यूचुअल फंड सही है करके बहुत पैसा मार्केट में आया है. रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे आए हैं, वो अपना 500,000 2,000 5,000 रुपये डाले हैं उन्होंने, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ कम इनटू द मार्केट, बट स्टिल उनका जो है प्रॉफिट इतना गिर क्यों रहा है? आप मुझे बताइए क्यों गिर रहा है. यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बिकॉज देर इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन बिटवीन देमसेल्स कि भाई यहाँ पे जो है मैं आपको कम एक्सपेंस रेशियो में दूंगा, तो कम एक्सपेंस रेशियो पहले आपका 1.5% था, बट अभी आपका जो है 0.25% एक्सपेंस रेशियो है, 0.15% एक्सपेंस रेशियो है. एक्सपेंस रेशियो मतलब जितना भी फंड रहेगा उतना उसका एक सर्टेन परसेंटेज पर ईयर जो है वो मैनेजमेंट चलाने के लिए फीस के हिसाब से वो काट लेते हैं. तो पहले आपका 1.5% होता था, अभी 0.25% होता है, तो आपका जो है प्रॉफिट तो ऑलरेडी कम हो गया. ऑल्दो यू आर गिविंग प्रॉफिट टू दीज शेयर होल्डर्स, बट योर एक्सपेंस रेशियो इज गोइंग डाउन. आप तो वहाँ से जो परसेंटेज है वो तो नहीं ले रहे हो ना, बट वहाँ से जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM से आप जो एक्सपेंस रेशियो उठा रहे हो. और फिर एग्जिट लोड है. जो बंदा पहले सोने में पैसा डालता था अभी बोल रहा है कि ठीक है मैं 5,000 रुपये जो इसमें डालता हूँ देखता हूँ क्या होता है, तो वो पैसा लेके तो शॉर्ट टर्म में लेके तो निकल के भाग नहीं रहा है. तो इस जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स द रीज़न वाई देयर नेट प्रॉफिट इज़ फॉलिंग डाउन. So after a point of time I think it will grow, but their profit after tax everything is going down. So UTI AMC ये भी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है. सो आई थिंक इनका जो AMC का जो जितने भी पब्लिकली लिस्टेड है उनका थोड़ा सा गिरने वाला है. सो लेट्स सी. रिच वैल्यूएशंस में लिमिट परसिस्टेंस अपसाइड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग विन, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. इट्स हाउ यू नो कंपनीज विच आर वेरी वेल फंडेड उनको भी प्रॉब्लम होता है रेवेन्यू उठाने में. और ये एक न्यूज़ आप चेक कर लीजिएगा, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. हाँ यहाँ पे मैं वही बोलने वाला था कि मैं एक टॉपिक लेके डिस्कस कर रहा था दैट ओके लेट मी जस्ट क्लीन आउट. तो मैं यहाँ पे टॉपिक लेके बात कर रहा था कि आप देखोगे बहुत सारा डील हो रहा है, बहुत बाहर से जो पैसा आता है. इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो MIC जो है इट इज़ प्राइमरली गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी का जो है इट्स अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल. वो गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी दे इन्वेस्ट थ्रू MIC. सो ऐसे बहुत सारे बाहर देश के जो कंपनी जब मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो यहाँ पे जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इतने सारे कंपनीज़ का जो है 50% स्टेक परचेज करके रखा हुआ है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड 50,000 करोड़ राइट इन द मार्केट. तो आपको लग रहा होगा अरे बाहर से पैसा आ रहा है, फोरेक्स रिजर्व बहुत, ओ माय गॉड वेरी नाइस. बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जब चाहे अगर वो लिक्विडेट कर देते हैं ना, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट में अगर वो डंप करके निकल जाते हैं
तो फिर क्या होता है, द मार्केट क्रैशेस. सो हैविंग यूएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाहर से चाइनीज़ जो है उन्होंने बहुत सारा बॉन्ड परचेज करके रखा हुआ है. दे आर ऑल्सो, वो भी मैनिपुलेट करते हैं. दैट्स वाई ट्रम्प जब आया था वो चाइना को गाली देता था, बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. द रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लीगली आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, बट हाँ आप उसको उस पर आप थोड़ा सा वो कर सकते हो कि आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, आपने क्लैम्प डाउन किया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगर करते हैं. बट टिपिकली जो ये सब करते हैं ना, मैनिपुलेशन करते हैं, वो कभी मतलब लीगल टर्म्स में कभी नहीं फंसने वाले. सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. आपको लग रहा होगा कि बाहर देश से पैसा आ रहा है, विच इज़ गुड, बट इट हैज़ ऑल्सो इट्स लगेज. पॉजिटिव भी है बट नेगेटिव भी है. बट शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में इफ़ दे वांट, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ दे वांट दे कैन मैनिपुलेट द मार्केट. एंड अगेन जैसे आप बीच में देख रहे थे ना, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा जो है वो कम हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो FII है वो अब डंप करके जो पैसा निकाल के लेके जा रहा है. सो दैट्स वाई वी नीड टू प्रपोर्ट मोर व्हाट DII, ताकि हमारे लोकल इकोनॉमी में पैसा लेके अगर रखेगा तो कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा. तो वो जो पैसा है वो हमारे इकोनॉमी के अंदर ही रहता है, हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहता है. यानी स्टॉक मार्केट से आपने पैसा उठाया और आपने अपने बैंक में रखा, तो इकोनॉमी तो बाहर नहीं जा रहा है, सॉरी द मनी इज़ नॉट गोइंग आउटवर्ड, बाहर जो है आउटफ्लो नहीं हो रहा है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको जो है मेंशन किया था. ओके, सो दिस न्यूज़ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अडानी बाबू ने क्या किया. उन्होंने बोला कि 70,000 करोड़ जो है हम बेट करेंगे, द फ्यूचर इज़ ग्रीन. सो आई थिंक थ्रू अडानी ग्रुप दे हैव अडानी ग्रीन, अडानी जनरल मीटिंग, अडानी इंटरप्राइजेस, कितने सारे अडानी हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है. सो उन्होंने एक कंपनी लॉन्च किया है अडानी ग्रीन बोल के. सो यहाँ पे अडानी का प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर बाइजू अगर बैठ जाता है तो एडटेक विल फॉल, एडटेक कंपनीज विल फॉल. एंड उसी तरीके से अडानी अगर बैठ जाता है, the finance sector in India will fall. Reason because अडानी ग्रुप अगर आप देखते हैं क्यूमुलेटिवली, अडानी ग्रुप का आप डेट देखिएगा, अडानी ग्रुप का जितना भी लिस्टेड कंपनीज है उसके आप डेट देखिएगा, डेट का मात्रा आप देखिएगा, डेट टू सेल्स का आपका रेशियो देखिएगा. मार्केट कैपिटलाइजेशन मत देखिएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है डेट टू सेल्स का जो है वो रेशियो देखिएगा. तो वो देखने के बाद आपको पता चलेगा दैट द डेट टू सेल्स रेशियो इज़ इट्स नॉट वेरी गुड, द इंडिकेशन इज़ नॉट वेरी गुड. अगर कोई भी कंपनी जो बहुत ही हेल्दी होता है उसका ज़्यादा डेट नहीं होता है, वो सेल्स के माध्यम से जो है अपना पैसा कमा लेता है. आप HUL देखो, कोई भी कंपनी देखो, ITC देखो, इनका शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है, ITC का शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है, HUL का शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है, बट दे नेवर टेक लॉन्ग टर्म डेट, बिकॉज उनका सेल्स इतना होता है, वहीं से उनका केपेक्स का जो खर्चा है वो निकाल लेते हैं. प्राइमरीली डेट आप क्यों लेते हैं? आइदर कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, केपेक्स के लिए आप प्राइमरी डेट को लेते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका आप फाइनेंस करते हैं. बट अडानी का प्रॉब्लम ये है दैट दे हैव टेकन सो मच ऑफ डेट फ्रॉम द इंडियन बैंक्स एंड ऑल्सो द फॉरेन मार्केट्स. उन्होंने इतना डेट उठाया दैट हाउ दे आर गोइंग टू सर्विस इट, बिकॉज डेट जब आप लेते हो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. आपका सेल्स हो ना हो पर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ से फाइनेंस हो रहा है. सो इफ़ दे आर एबल टू फिगर इट आउट देन इट्स वेरी गुड, बट अगर ये फेल करता है देन इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द फाइनेंस सेक्टर. इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता. बजाज ऑटो नेट अप बाय 11% डिस्पाइट वॉल्यूम डिप. तो आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन के नाम पे हमने बहुत सारे कंपनीज जो है वो क्या कर रही है, इन्फ्लेशन के नाम पे जो पैसा उठा रही है मार्केट से, बोल रही है कि भाई दाम बढ़ गया, लोगों में हाहाकार, क्या करे. बट आप देखोगे यहाँ पे मार्जिन देखो, पिछले साल जो है उसका 15% मार्जिन था, इस साल जो है 16% मार्जिन है. ऑल्दो उसका वॉल्यूम कम हुआ है, बट बिकॉज द मार्जिन इज हाई, उसका जो अर्निंग बिफोर टैक्स है दैट इज़ नॉट रियली दैट बैड. नेट इनकम हैज़ गॉन अप, ये देखो 7,000 करोड़ था, यहाँ पे 8,000 करोड़ है, बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन हैज़ गॉन अप. तो आपने इन्फ्लेशन के नाम पे आपने बोला कि पैसा जा रहा है, बट जब आपका एक्चुअली में इंटरनेशनल मार्केट में जो मटेरियल का कॉस्ट है वो डाउन हो रहा है, आप फिर वहाँ पे उस पॉइंट के बाद आपको भी थोड़ा कम करना चाहिए था, आप काम कम नहीं कर रहे हो. सो दैट्स समथिंग विच इज़ गुड फॉर द मार्केट, good for an investor but not good for the the customers. So eventually the customers going to figure out and बोलेंगे भाई हम तो वेट करने वाले, हम तो नहीं लेंगे, सस्ता जो देगा उससे हम लेंगे. Then you are going to face the problem. L&T profit source and 45% and this is a very positive thing. L&T अभी जो है slowly and gradually it is going to grow. एंड आप यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आई डू अ फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करूँगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी. टाटा पावर का भी जो है नेट प्रॉफिट राइजेस 90% टू 884 करोड़. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही था ना कि कोल्ड शॉर्टेज, बट बाद में जाके वही पैसा निकाल लिया.
तो सोशल मीडिया कंपनी के पीछे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगी हुई है, स्पेशली ट्विटर के पीछे। तो यहाँ पे इस जगह पे वो क्या कर रही है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना रही है, ताकि बोलेंगे नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो स्वच्छ हैं। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि डज नॉट वर्क, एक्चुअली डज नॉट वर्क। आप डिफाइन कर रहे हो कि आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, तो ये क्या मतलब होता है। तो इस जगह पे आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉ सूट्स अगेन, पेटिशन होगा, लॉ सूट नहीं होता है, लॉ सूट भी हो सकता है। A lot of petition will be filed against these companies, और वहाँ पे आप देखोगे कि इवेंचुअली दे आर गोइंग टू लाइक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, तो भाई इनको पीछे से टाइट देगी। जैसे आपका न्यूज़ में होता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का जो है गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, फिर आपका जो भी एंटरटेनमेंट चैनल उसका भी गवर्नमेंट जो मॉनिटर करती है। तो यहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू कम इन प्लेस एंड से कि भाई ये सब ना चोल बे। रूबी फॉल में ईज इंडियाज़ IT मार्जिन प्रेशर। तो मार्जिन आपका ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं है, वहाँ पर प्रेशर आपका और भी बढ़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज द एट्रिशन रेट इज़ वेरी हाई। और जो है आपको टैक्सेस आपके ऊपर देखना स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्साइज ड्यूटीज़ विल बी levied upon them, and because of the attrition rate you will have to spend a lot of money on human resource. So until and unless you are investing into AI or acquiring companies which are working with AI, I'm not very bullish on this segment, because आप BPO लेके आप survive नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके जो UK वाले क्लाइंट्स है, US वाले क्लाइंट्स है, वो बोलेंगे भाई नेगोशिएट करते इतना पैसा हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास भी पैसा नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, स्टार्टअप्स में पैसा आ रहा है विच इज़ गुड। और ये और एक चीज़ है कि महाराष्ट्र बायोटेक स्टार्टअप, आप ये चेक कर सकते हो थोड़ा सा। ओके, सो 66 इंडियन इमिग्रेंट्स फाउंडेड 66 यूनिकॉर्न्स, यानी $1 बिलियन से ज़्यादा जो वर्थ के कंपनीज है उसको इंडियन इमिग्रेंट्स ने 66 इंडियन इमिग्रेंट्स ने फाउंड किया। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जस्ट इमेजिन कि इतना $1 बिलियन का वर्थ जो है अमेरिका में क्रिएट हुआ है बाई इंडियन ऑरिजिन पीपल, विच इज़ वेरी सैड। बट बार बार मैं आपको रियलिटी में समझा रहा हूँ कि अगर आपको इफ़ यू फील प्राउड अबाउट सत्या नडेला बीइंग द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, डोंट बी प्राउड ऑफ इट। ही इज़ नॉट इंडियन, ही इज़ इंडियन ऑरिजिन के पर्सन है। ही हैज़ गिवन अप द इंडियन सिटीजनशिप, ही इज़ अमेरिकन। वो टैक्स अमेरिका को देता है, वो इंडिया का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। वो अगर डोनेट करता है अच्छी बात है, बट ही डज़ नॉट पे टैक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कहीं पे भी लगेगा कि आई एम प्राउड ऑफ सत्या नडेला, इंडियन लोग चला रहे हैं, दे आर नॉट इंडियंस, दे आर इंडियन ऑरिजिन पीपल, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे ना कोई बाहर जाके अपना देश का काम कर रहा है, तो आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि भाई क्यों कर रहा है, इंडिया में क्यों अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा क्रिएट नहीं कर पा रहे, छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करो, हम क्रिएट करते हैं, फिर लोकल इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। फिर वही बंदा जो है जो US में सेटल है, वो बोलेगा नहीं भाई इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, मैं आने वाला हूँ यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के लिए, मैं फिर से अप्लाई करूँगा। वी वॉन्ट दैट, और ये होगा, हो सकता है, होता है। स्वदेश देखा था ना, वो सेम चीज़ था। सो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। Volumes declining in India due to inflation, says Unilever chief। तो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि आपका जो है डिफरेंस विल बी ह्यूज, बिकॉज पीपल विल नॉट बी विलिंग टू पे फॉर द ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, दे विल नॉट बी विलिंग टू पे, स्पेशली इन FMCG जो भी सेगमेंट है। इसलिए लोकल जो MSME कंपनीज़ है, छोटे छोटे जो कंपनीज़ है, जो अननोन कंपनीज़ है, उनको बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। उनको Tier 3 Tier 4 सिटी में फोकस करना चाहिए, एंड दे विल बी एबल टू गेट द वॉल्यूम फ्रॉम देयर। ऑल्दो मार्जिन उतना नहीं रहेगा, बट उनका वॉल्यूम वहीं से रहेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका अगर वॉल्यूम अच्छा है वहाँ से, सो दे विल बी एबल टू ग्रो एंड मेक गुड मनी। IMF slashes India's forecast for the year 23 for financial year 23 to 7.4। इसका शॉर्ट टर्म आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मार्केट आपको सेंटिमेंट थोड़ा डाउन लगेगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म। तो इसलिए आप देखोगे इस वीक या एक महीने के अंदर आप थोड़ा सा देखोगे, आज मार्केट अगर ओपन अप होता है थोड़ा सा बियरिश रहेगा, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम में जो है आप अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीरज Chopra has pulled out of Commonwealth Games because of injury, so we wish him all the best, and I hope he recovers as soon as possible so he can win more medals for himself and also make our country proud. And that's about it. Thank you for watching this video. ये था आज का वीडियो, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी 8:45 बज गए, सो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड सी यू टुमारो। एंड आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें
यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी दिया हुआ है। इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो आपके कंट्रीब्यूशन से हमें बहुत हेल्प मिलता है। इट मोटिवेट्स अस अ लॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो।